समीर अपनी कार के पास खड़ा होकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। चाहत अपनी स्कूटी पार्क करके उसके पास जाने लगी। इतने में समीर कॉल खत्म करके जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने चाहत को अपनी ओर आते देखा। वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। चाहत ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। समीर उसे गले लगाते हुए बोला, अरे यार, मैंने तुझे कितना मिस किया। आई मिस यू सो मच। चाहत गले से अलग होकर उसकी बाजू पर हल्के से मारते हुए बोली, कितने बड़े ड्रामेबाज हो तुम, कल ही तो मिले थे सुबह। समीर उसके कंधे पर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए बोला, अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि सालों से नहीं मिले। चाहत उसकी कोहनी हटाते हुए मुस्कुराकर बोली, तो बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? समीर थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, तुम मुझसे पहले जैसी बात नहीं कर रही। मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगा। चाहत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बचपन से मुझे जानते हो, तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारा प्रपोजल सुनकर मैं शॉक हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने ऐसा तुम्हारे लिए कभी फील नहीं किया, और ना भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए कंफ्यूज हूँ। समीर ने उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, देखो चाहत, तुम्हारे दिल में जो है वही करो। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम मुझे ना कहोगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तुम मेरी दोस्त पहले भी थी, अब भी हो और हमेशा रहोगी। मेरी फीलिंग्स हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आएंगी, और अगर फ्यूचर में तुमने किसी और को भी चुना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास 2 साल है अच्छे से सोचने के लिए। अगर इतने हैंडसम और डैशिंग लड़के को खो दिया तो पछताओगी। चाहत भी उसकी मजाकिया बात पर मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से उसकी ओर झुकते हुए कहा, सच में? दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, फिर जोर से हंसने लगे। चाहत हंसते हुए बोली, कितना ड्रामा करते हो तुम। समीर भी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तू भी कोई कम नहीं है। चाहत ने धीरे से कहा, मैं सच में तुझे मिस करूंगी। समीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, और मैं तुझसे भी ज्यादा। तभी तन्वी की आवाज आई, क्यों, मुझे मिस नहीं करेगा क्या? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तन्वी खड़ी मुस्कुरा रही थी। समीर उसके पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तुझसे शादी करूंगा, पर तूने मना कर दिया। दिल टूटा तो इसे प्रपोज कर दिया, और इसने जवाब ही नहीं दिया। तुम दोनों कितनी बेरहम हो, मेरे जैसे भोले भाले, प्यारे, हैंडसम और डैशिंग लड़के का 2 बार दिल तोड़ दिया। तन्वी और चाहत एक दूसरे को देखती हुई मुस्कुराने लगीं। तन्वी ने समीर का कान पकड़ते हुए मजाक में कहा, अगर मैंने हाँ कह दी होती तो बाकी लड़कियों का क्या होता? उनके हाथ से इतना प्यारा लड़का निकल जाता, इसलिए मैंने तेरा दिल तोड़ दिया। और चाहत की तो अभी 2 साल की मोहलत है, देखते हैं आगे क्या होता है। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी तन्वी ने चाहत को आंखों से कुछ इशारा किया। चाहत समझ गई और दोनों समीर के पास आ गईं। दोनों ने समीर के अलग अलग बाजुओं पर कोहनी मारी, और तन्वी बोली, तुझे शर्म नहीं आती? मुझसे शादी का वादा करके अब मेरी बहन को पटाने में लगा है? चाहत तुरंत बोली, और क्या कह रहे थे? मेरा 2 बार दिल टूट गया, और ऐसे कितने दिल रखे हैं तुमने? समीर उनकी बातों से परेशान होकर उनके बीच से निकलते हुए बोला, तुम दोनों औरतें कितनी खतरनाक हो। इतना सुनते ही दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, औरत किसको बोला? समीर डरते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम दोनों तो 4 साल की लगती हो। तभी पास खड़ी गुड्डी जोर जोर से हंसने लगी। समीर, तन्वी और चाहत ने उसकी ओर देखा। गुड्डी ने जो कुछ भी देखा सुना था, वह उसे बेहद मजेदार लगा। रोशन है ये जीवन।